नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के बारे में 22,000 पदों को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंदर बड़े बदलाव के बारे में, शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर लिमिट तय कर दी गई है, डिटेल में हम जानकारी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का भी इंतजार काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड करके बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन का इंतजार में है। वहीं दूसरी तरफ जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर आवेदन कर चुके हैं, उनको सिर्फ दो ही चीज़ों का इंतजार है। पहला एग्ज़ाम और दूसरा अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 4,163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जो कि अलग अलग विषयों के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिला। कहीं पे 0 तो कहीं पे एक एक सीट देखने के लिए मिली। इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार प्रयास भी किए गए टीजीटी पीजीटी के अंदर सीटों की संख्या बढ़वाए जाने को लेकर। लेकिन अब उन सभी के लिए यहाँ से एक अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है टीजीटी पीजीटी में सीटों की वृद्धि के बारे में, जिसके संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक निदेशक महानिदेशक जो स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद के बारे में बात यहाँ से जो बात है वो की जा रही है। प्रतियोगियों को पद बढ़ाने का जो भरोसा मिला है, प्रतियोगियों ने प्रशिक्षित स्नातक मतलब टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों पर निकाले गए विज्ञापन को लेकर पद बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके लिए मांग पत्र सौंपते हुए प्रतियोगी छात्रों ने बताया कि चयन बोर्ड ने जुलाई 2022 के अंदर टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों विज्ञापन जारी किया था। लेकिन इस विज्ञापन को आवेदन हो जाने के बाद में लगभग 13 लाख छात्रों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया। अभी तक इसकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए नहीं मिली है। इसमें कई विषयों में रिक्त पद होने के सापेक्ष कम पद भी होने के आरोप लगाए गए। ऐसे में विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई कि भाई टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शासन स्तर पर हुई वार्ता में अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि नए चयन आयोग के अस्तित्व में आने के बाद इस पोर्टल को दोबारा से खोलकर अध्याचन लिए जाएंगे ताकि पदों में वृद्धि हो सके। इसके अलावा एलटीजीआईसी समकक्ष अहाता मामले को लेकर भी यहाँ से जानकारी दी गई है कि जल्द से जल्द सुलझने की उम्मीद जताई गई है अधिकारियों के माध्यम से। ऐसे में टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, दोनों के बारे में अधिकारियों के माध्यम से छात्रों को आश्वासन दिया गया है या हम कहें भरोसा दिया गया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर योग्यता का जो विवाद है वो जल्द सुलझ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या के बारे में, तो उन्होंने इस बात को लेकर भी जानकारी दी है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर दोबारा से पोर्टल खोलकर रिक्त पदों को जोड़े जाने के बारे में जो कार्यवाही वो की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बेरोजगार छात्रों के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के अंदर लिमिट तय किए जाने को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन बहुत देर देर में आते हैं और अगर इनके अंदर लिमिट तय कर दी जाए तो कहीं ना कहीं बेरोजगार छात्रों के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीएड बीटीसी करते करते उनको 25 साल की एज तो निकल ही जाती है। क्योंकि बीएड बीटीसी करने से फ़ायदा नहीं होता, उसमें टेट सीटेट भी पास करना पड़ता है। एक दो बार अगर उनका निकल भी जाए रह भी जाए तो भी दिक्कतों का सामना करना ही होता है। तो मान लीजिए एक आम अभ्यर्थी 22 या 25 साल की उम्र में सारा कुछ तैयार करके शिक्षक बनने के लिए पात्र होता है। उसके बाद में शिक्षक भर्ती कब आती है ये भी सवाल है। मान लीजिए 2 साल 3 साल या 4 साल के अंदर शिक्षक भर्ती आती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जल्दी आ जाती है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है कि शिक्षक भर्ती के अंदर लिमिट तय कर दी गई है। केवल 3 मौके ही दिए जाएंगे शिक्षक भर्ती के अंदर बैठने के लिए। अब इससे कहीं ना कहीं छात्रों के तो होश उड़े हुए हैं, लेकिन इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। क्या ये नियम सही है? और ऐसा देखने के लिए मिला है बिहार शिक्षक भर्ती के माध्यम से। कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर आप सभी को जानकारी दी थी कि 3 लाख पदों पे भर्तियां होने वाली हैं बिहार के अंदर, जिसमें प्राइमरी के 2,25,000 पद देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से
और बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्कूलों में शिक्षकों की बहाली अब आयोग के माध्यम से होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सीधी नियुक्ति से यहाँ पे इन पदों को भरा जाएगा। अध्यापक स्तरवार विषयवार जो संवर्ग है वो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कुछ काम की बातें आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसा कि देखने के लिए मिलेगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा द्वारा तय शैक्षणिक और प्रशिक्षक जो आप सभी की योग्यता होती हैं उसके आधार पर शिक्षकों के लिए जो योग्यता बनाई जाएगी और उसके आधार पर चयन किया जाएगा। राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर आहूत की गई शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें पात्रता परीक्षा अनिवार्य देखने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पे एक जानकारी ये भी लिखी हुई है कि कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो विरोध है वो देखने के लिए मिल रहा है कि भाई अगर शिक्षक भर्ती के अंदर लिमिट तय कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग राज्यों के लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि वहाँ की सरकारें भी इस प्रकार के फैसले ले सकती हैं। फिलहाल ये जो मामला है वो बिहार से संबंधित है। बिहार के अंदर होने वाली 3 लाख शिक्षक भर्ती के लिए है, लेकिन इस नियम से कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों को कहीं ना कहीं झटका लगना तय है, चाहे वो बिहार के अभ्यर्थी हो या फिर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी, क्योंकि उनकी सरकारों के माध्यम से अगर ऐसा कोई नियम लागू कर दिया गया तो निश्चित तौर पे इससे एक बहुत बड़ा बवाल देखने के लिए मिलेगा कि किसी शिक्षक भर्ती के अंदर लिमिट तय कर दी जाए कि सिर्फ आपको 3 बार ही मौका मिलेगा। 6-6, 5-5 सालों में भर्तियाँ आती हैं तो 15 साल यूं ही निकल जाएंगे और फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती को लेकर नौकरी की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी पीसीएस को लेकर। यूपी पीसीएस 2023 के अंदर बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है, जिसके संबंध में जानकारी अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है। पहली जानकारी पीसीएस 2022 के बारे में है कि पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए सफल होने वाले 132 अभ्यर्थी वो यहाँ से बाहर हो गए, क्योंकि जिनका अभ्यर्थन निरस्त हुआ उन्हें 2 झटके लगे हैं। लेकिन अगर बात की जाए पीसीएस 2023 के अंदर तो यहाँ लिखा हुआ है कि पीसीएस 2023 में मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। जो अभ्यर्थी पहले से प्रिपरेशन करते थे उनको थोड़ा सा प्रिपरेशन के अंदर बदलाव करना पड़ेगा और नए सिरे से अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू करनी पड़ेंगी। अब बदलाव क्या किया गया वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि पीसीएस 2023 में शामिल होंगे, जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि इस बार कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती देखने के लिए मिलेगी। अब वैकल्पिक विषयों की जगह पर सामान्य अध्ययन के यूपी के 2 विशेष क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेंगे। अभ्यर्थियों को अब बदले हुए पैटर्न के हिसाब से नए सिरे से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हालांकि ये जो बदलाव किया गया वो छात्रों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होगा उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन आने वाले परिणाम के अंदर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी कितना रंग दिखा पाएंगे ये तो परिणाम जारी होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।